नमस्ते बहनों, प्रजात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगी और लगातार अपनी पढ़ाई कर रही होंगी। आज होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देखेंगे पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र से संबंधित जो अब तक 7 तारीख से लेके 13 तारीख तक जो पेपर हुआ था उसमें कितने क्वेश्चन पूछे, सभी क्वेश्चन को हम कर लेंगे पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र से संबंधित। ये इनका पेपर आगे, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो प्रजात अकेडमी एमपी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र से संबंधित क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एमाइलेज एंजाइम किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड या ग्लूकोज? एमाइलेज एंजाइम किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है? इसका आंसर होगा पॉलीसेक्राइड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, पाचन क्रिया के दौरान लिपेज एंजाइम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का विघटन, वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का विघटन या न्यूक्लिक एसिड का विघटन? पाचन क्रिया के दौरान लिपेज एंजाइम का कार्य क्या होता है? ऑप्शन बी, वसा का पाचन। क्वेश्चन नंबर 3, पेप्सोनोजन को सक्रिय रूप से पेप्सिन में बदलने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पित्तरस, लाइपेज या एमाइलेज? पेप्सोनोजन को सक्रिय रूप से पेप्सिन में बदलने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4, पित्तरस वसा के पाचन में किस प्रक्रिया के माध्यम से मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पित्तरस वसा के पाचन में किस प्रक्रिया के माध्यम से मदद करता है? विघटन, अम्लीकरण, एम्प्लीसिफिकेशन या अवशोषण? पित्तरस वसा के पाचन में किस प्रक्रिया के माध्यम से मदद करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एम्प्लीसिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5, छोटी आंत के किस भाग में पाचन पूर्ण होता है? डुओडेनम, जेजुनम, इलियम या कोलेन? छोटी आंत के किस भाग में पाचन पूर्ण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डिओडोनम। क्वेश्चन नंबर 6, सेक्रेटिन हार्मोन का कार्य क्या है? पित्तरस स्त्रावित करना, अग्नाशय से बाइकार्बोनेट स्त्रावित करना, प्रोटीन पाचन को बढ़ाना या भोजन को तोड़ना? सेक्रेटिन हार्मोन का कार्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्नाशय से बाइकार्बोनेट स्त्रावित करना। क्वेश्चन नंबर 7, कोबालामीन यानी विटामिन बी 12 के अवशोषण के लिए कौन सा फैक्टर आवश्यक है? इंट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर या पेप्सिन या लाइपेज? कोबालामीन विटामिन बी 12 के अवशोषण के लिए कौन सा फैक्टर आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंट्रिंसिक फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 8, पाचन तंत्र की परतों में सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मर्क्यूलोसिस या सीरोसा? पाचन तंत्र की परतों में सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सीरोसा। क्वेश्चन नंबर 9, बड़ी आंत में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई? बड़ी आंत में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रिप्सिन एंजाइम किस रूप से अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम किस रूप से अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है? ट्रिप्सिनोजोन, ट्रिसिन या पेप्सिनोजोन या एमाइलेज? ट्रिप्सिन एंजाइम किस रूप से अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रिप्सिनोजोन। क्वेश्चन नंबर 11, पेरिस्टालिसिस क्या है? पोषक तत्वों का अवशोषण, भोजन को आंतों में धकेलने के लिए मांसपेशियों का संकुचन,
पाचन एंजाइम का स्त्राव या लार का उत्पादन। पेरिस्टालिसिस क्या है? भोजन को आंतों में धकेलने के लिए मांसपेशियों का संकुचन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, अग्नाशय के स्त्राव में कौन से एंजाइम शामिल होते हैं? पेसिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन या लाइपेज। ट्रिप्सिन, पित्त या एमाइलेज, लाइपेज, पित्त या एमाइलेज। अग्नाशय के स्त्राव में कौन से एंजाइम शामिल होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एमाइलेज, ट्रिप्सिन या लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 13, आमाशय की दीवार पर पाए जाने वाले गॉबलेट कोशिकाओं का कार्य क्या है? एंजाइम का स्त्राव, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन, म्यूकस का स्त्राव या भोजन का अवशोषण। आमाशय की दीवार पर पाए जाने वाले गॉबलेट कोशिकाओं का कार्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 14, पाचन एंजाइम पेप्सिन का कार्य करने के लिए कौन सा पीएच आवश्यक है? 1.5 से 2.5, 4.5 से 5.5, 6.5 से 7.5, 8.5 से 9.5। पाचन एंजाइम पेप्सिन का कार्य करने के लिए कौन सा पीएच आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1.5 से 2.5। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रिप्सिन किस प्रकार के पोषक तत्वों को पचाने में मदद करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन। ट्रिप्सिन किस प्रकार के पोषक तत्वों को पचाने में मदद करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सिक्रेटिन और कोल्सिसिट्रोकाइनिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन, अग्नाशय और पित्ताशय को सक्रिय करना, छोटी आंत में ग्लूकोज का अवशोषण या बड़ी आंत में पानी का पुनः अवशोषण। सिक्रेटिन और कोलिसिट्रोकाइनिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्नाशय और पित्ताशय को सक्रिय करना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कायमी किसे कहते हैं? पाचन के बाद बनने वाला आमाशय का अर्ध द्रव रूप, लार और भोजन का मिश्रण, बड़ी आंत का पचा हुआ भोजन या पित्त रस का मिश्रण। कायमी किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भोजन के बाद बनने वाला आमाशय का अर्ध द्रव रूप। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है? आमाशय, यकृत, अग्नाशय या छोटी आंत। कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यकृत। क्वेश्चन नंबर 19, छोटी आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण किसके माध्यम से होता है? सक्रिय परिवहन, प्रसार, परासरण या उपरोक्त सभी। छोटी आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण किसके माध्यम से होता है? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी सक्रिय परिवहन भी, प्रसार भी, परासरण भी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, पाचन के दौरान एन टायरोकाइनेज का कार्य क्या होता है? ट्रिप्सोनोजोन को ट्रिप्सिन में बदलना, प्रोटीन को तोड़ना, वसा का पाचन करना या आमाशय में एंजाइम सक्रिय करना। पाचन के दौरान एन टायरोकाइनेज का कार्य क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रिप्सोनोजोन को ट्रिप्सिन में बदलना। परिजात एकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी सेशन को शेयर कर सकती हैं, जिससे उनका भी फायदा हो सके। वीडियो को लाइक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, बिलाई और माइक्रो बिलाई का मुख्य कार्य क्या है? वसा को तोड़ना, पोषक तत्वों का अवशोषण बनाना, एंजाइम का स्त्राव करना। एक ऑप्शन है दिख रहा, रुकिए एक बार फिर देखिए। क्वेश्चन नंबर 21, बिलाई और माइक्रो बिलाई का मुख्य कार्य क्या है? वसा को तोड़ना, पोषक तत्वों का अवशोषण बनाना, एंजाइम का स्त्राव करना, गैस का विनिमय। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ाना।
क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने में मदद करता है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, न्यूक्लेज या लाइपेज? कौन सा एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने में मदद करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूक्लेज। क्वेश्चन नंबर 23, एडवांस पाचन के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार होती है? यांत्रिक पाचन, रासायनिक पाचन, पेरिस्टोलिसिस या अवशोषण? एडवांस पाचन के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रासायनिक पाचन। क्वेश्चन नंबर 24, पाचन तंत्र में सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का क्या प्रभाव पड़ता है? पाचन बढ़ाना, पाचन को धीमा करना, एंजाइम स्राव बढ़ाना या पित्त रस का उत्पादन करना? पाचन तंत्र में सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पाचन को धीमा करना। क्वेश्चन नंबर 25, अमीनो एसिड का अवशोषण मुख्य रूप से कहां होता है? डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, बड़ी आंत? अमीनो एसिड का अवशोषण मुख्य रूप से कहां होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जेजुनम। क्वेश्चन नंबर 26, मानव पाचन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? अमाशय, यकृत, आंत, मस्तिष्क? मानव पाचन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमाशय। क्वेश्चन नंबर 27, पाचन क्रिया मुख्यतः कहां से शुरू होती है? ग्रसनी, मुख गुहा, छोटी आंत, बड़ी आंत? पाचन क्रिया मुख्यतः कहां से शुरू होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुख गुहा। क्वेश्चन नंबर 28, लार में कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, पेसिन या लाइपेज? लार में कौन सा एंजाइम होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी ग्रंथि पित्त रस का उत्पादन करती है? यकृत, अग्नाशय, अमाशय या लार ग्रंथि? कौन सी ग्रंथि पित्त रस का उत्पादन करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत। क्वेश्चन नंबर 23, पित्त रस का कार्य क्या है? प्रोटीन को तोड़ना, वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट पाचन या जल को अवशोषित करना? पित्त रस का कार्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वसा का पाचन। क्वेश्चन नंबर 31, यकृत की कोशिकाएं कौन सा पाचन सहायक पदार्थ बनाती हैं? पित्त रस, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज? यकृत की कोशिकाएं कौन सा पाचन सहायक पदार्थ बनाती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पित्त रस। क्वेश्चन नंबर 32, ग्रेस्टीन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? यकृत, अग्नाशय, अमाशय की दीवार या छोटी आंत? ग्रेस्टीन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमाशय की दीवार। क्वेश्चन नंबर 33, भोजन के वसा अंश का पाचन मुख्यतः कहां होता है? आमाशय, डुओडेनम, जेजुनम, बड़ी आंत? भोजन के वसा अंश का पाचन मुख्यतः कहां होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डुओडेनम। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा एंजाइम वसा को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ता है? ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेप्सिन, एमाइलेज? कौन सा एंजाइम वसा को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 35, अमाशय में चाइम का पीएच लगभग कितना होता है? 1.5 से 2.5, 3.5 से 4.5, 5.5 से 6.5 या 7 से अधिक? आमाशय में चाइम का पीएच लगभग कितना होता है? इसका आंसर होगा 1.5 से 2.5। प्रजात अकेडमी एमपी को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने वीडियो लाइक नहीं किया, वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 36, छोटी आंत में ग्लूकोज का अवशोषण किस प्रक्रिया से होता है? प्रसार, सक्रिय परिवहन, परासरण या सह परिवहन? छोटी आंत में ग्लूकोज का अवशोषण किस प्रक्रिया से होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सक्रिय परिवहन। क्वेश्चन नंबर 37, डुओडेनम में पाचन एंजाइमों के स्त्राव को कौन नियंत्रित करता है? कोलेस्टोकाइनिन, सेक्रेटिन, ग्रेस्टिन या उपरोक्त सभी? डुओडेनम में पाचन एंजाइमों को स्त्राव को कौन नियंत्रित करता है? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कोलेस्टोकाइनिन, सेक्रेटिन या ग्रेस्टिन, उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 38, बड़ी आंत में कौन सी गैसें उत्पन्न होती हैं? मीथेन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड? बड़ी आंत में कौन सी गैसें उत्पन्न होती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मीथेन और हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा पोषक तत्व पित्त रस की मदद से पचता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन? कौन सा पोषक तत्व पित्त रस की मदद से पचता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वसा। क्वेश्चन नंबर 40, छोटी आंत में पोषण अवशोषण के लिए अधिक सतह क्षेत्र किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? सेलिया, माइक्रोबिलाई, सब म्यूकोसा या सीरोसा? छोटी आंत में पोषण अवशोषण के लिए अधिक क्षेत्र किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रोबिलाई। क्वेश्चन नंबर 41, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमाशय में किस उद्देश्य से स्त्रावित होता है? भोजन को नरम बनाने के लिए, पेप्सोनोजोन को सक्रिय करने के लिए, वसा को पचाने के लिए, पित्त रस के स्त्राव के लिए? हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमाशय में किस उद्देश्य से स्त्रावित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पेप्सोनोजोन को सक्रिय करने के लिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा पदार्थ प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, न्यूक्लेज? कौन सा पदार्थ प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 42 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 43, अग्नाशय में बनने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट का कार्य क्या करता है? आम्लता को बेअसर करना, वसा को तोड़ना, ग्लूकोज को संग्रहित करना, प्रोटीन पचाना? अग्नाशय में बनने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या कार्य करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अम्लता को बेअसर करना। क्वेश्चन नंबर 44, आमाशय की दीवार को एसिड से कौन सुरक्षित रखता है? म्यूकस, सेक्रेटिन, लाइपेज या ट्रिप्सिन? आमाशय की दीवार को एसिड से कौन सुरक्षित रखता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, म्यूकस। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा हार्मोन पित्ताशय को सिकुड़ने के लिए प्रेरित करता है? ग्रेस्टिन, सेक्रेटिन, कोलिसेटोकाइनिन या इंसुलिन? कौन सा हार्मोन पित्ताशय को सिकुड़ने के लिए प्रेरित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलिसेटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 46, बड़ी आंत में कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अवशोषित होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या पानी? बड़ी आंत में कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अवशोषित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पानी। क्वेश्चन नंबर 47, सेलुलोज का पाचन मानव पाचन तंत्र में क्यों नहीं होता? एंजाइम की कमी, एसिड की कमी, बड़ी आंत में बैक्टीरिया की कमी, छोटी आंत की लंबाई का कम होना? सेलुलोज का पाचन मानव पाचन तंत्र में क्यों नहीं होता? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एंजाइम की कमी। क्वेश्चन नंबर 48, अग्नाशय का कौन सा भाग इंसुलिन का स्त्राव करता है? अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, डेल्टा कोशिकाएं, गार्बलेट कोशिकाएं?
अग्नाशय का कौन सा भाग इंसुलिन का स्त्राव करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बीटा कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 49, गैस्ट्रिक अल्सर का मुख्य कार्य क्या है? आमाशय की अम्लता, म्यूकस की कमी, हेलिकोबैक्टीरिया पिलोरी संक्रमण या वसा का अधिक पाचन। गैस्ट्रिक अल्सर का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण। आज का अंतिम सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 50, प्रोटीन पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल। प्रोटीन पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमीनो एसिड। ये था आज। क्वेश्चन नंबर 1, श्वसन का प्राथमिक अंग कौन सा है? किडनी, लीवर, फेफड़े, हृदय। श्वसन का प्राथमिक अंग कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्यों में गैस विनिमय कहाँ होता है? श्वास नली, एल्वियोली, ब्रोंकाई या ग्रसनी। मनुष्यों में गैस विनिमय कहाँ होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्वियोली। क्वेश्चन नंबर 3, फेफड़ों के चारों ओर कौन सा झिल्लीदार आवरण होता है? फ्लोरा, पेरिकार्डियम, मैनिगिन्स, सेरसा। फेफड़ों के चारों ओर कौन सा झिल्लीदार आवरण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लोरा। क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीजन रक्त में किसके साथ मिलकर यात्रा करती है? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, श्वेत रक्त कणिकाएं। ऑक्सीजन रक्त में किसके साथ मिलकर यात्रा करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 5, श्वसन प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन। श्वसन प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस छोड़ी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 6, एल्वियोली की दीवार किससे बनी होती है? एपिथेलियम, कोलाजन, मांसपेशी, कार्टिलेज। एल्वियोली की दीवार किसकी बनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एपिथेलियम। क्वेश्चन नंबर 7, श्वसन दर को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का हिस्सा कौन सा है? सेरिबल कॉर्टेक्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम। श्वसन दर को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का हिस्सा कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन के लिए रक्त में कौन सा यौगिक बनाता है? कार्बनिक अम्ल, बाइकार्बोनेट आयन, लैक्टिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन के लिए रक्त में कौन सा यौगिक बनाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाइकार्बोनेट आयन। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्यों में श्वसन का प्रकार कौन सा है? आंतरिक और बाह्य, केवल आंतरिक, असंवेदनशील। मनुष्यों में श्वसन का प्रकार कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आंतरिक और बाह्य। क्वेश्चन नंबर 10, एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य श्वसन दर क्या होती है? 8 से 12 प्रति मिनट, 12 से 16 प्रति मिनट, 18 से 22 प्रति मिनट, 22 से 26 प्रति मिनट। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य श्वसन दर क्या होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 से 16 प्रति मिनट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, एरिथ्रोसाइट्स में कौन सा एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में सहायक है? कार्बनिक अम्ल, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, प्रोटीनेस, लिपेज। एरिथ्रोसाइट्स में कौन सा एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में सहायक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्वेश्चन नंबर 12, फेफड़ों में हवा के प्रवेश और निकास को क्या कहते हैं? श्वसन, वायु संचार, श्वसन पथ, वेंटिलेशन।
फेफड़ों में हवा के प्रवेश और निकास को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वेंटिलेशन। क्वेश्चन नंबर 13, सांस लेने की प्रक्रिया को कौन सा तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है? स्वायत्त, सिंपैथिक, पैरासिम्पैथिक, केंद्रीय। सांस लेने की प्रक्रिया को कौन सा तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वायत्त। क्वेश्चन नंबर 14, कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक स्तर से शरीर में कौन सी स्थिति हो सकती है? हाइपोकेसिया, हाइपरक्रैम्पिया, एनीमिया, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक स्तर से शरीर में कौन सी स्थिति हो सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइपरक्रैम्पिया। क्वेश्चन नंबर 15, एल्वियोली में सतह तनाव को कौन कम करता है? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सरफेक्टेंट, ऑक्सीजन। एल्वियोली में सतह तनाव को कौन कम करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सरफेक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16, श्वसन तंत्र में कौन सा अंग वायु को गर्म और आर्द्र करता है? फेफड़े, नासिका गुहा, ग्रसनी, श्वास नली। श्वसन तंत्र में कौन सा अंग वायु को गर्म और आर्द्र करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नासिका गुहा। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रंकाई किस अंग में विभाजित होती है? ट्रेकिया, ब्रंकियोलस, एल्वियोली, लॉरेंक्स। ब्रंकाई किस अंग में विभाजित होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रोंकियोल्स। क्वेश्चन नंबर 18, श्वसन प्रणाली का कौन सा हिस्सा भोजन और वायु दोनों के लिए उपयोग होता है? लॉरेंक्स, ट्रेकिया, ग्रसनी, ब्रोंकाई। श्वसन प्रणाली का कौन सा हिस्सा भोजन और वायु दोनों के लिए उपयोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रसनी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, कफ का मुख्य कार्य क्या है? रोगाणुओं को नष्ट करना, धूल कणों को फंसाना, वायुमार्ग को स्नेहन प्रदान करना, उपरोक्त सभी। कफ का मुख्य कार्य क्या है? रोगाणुओं को नष्ट करना, धूल कणों को फंसाना, वायुमार्ग को स्नेहन प्रदान करना। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा स्वर उत्पन्न करता है? लॉरेंक्स, ग्रसनी, ट्रेकिया, ब्रोंकस। श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा स्वर उत्पन्न करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉरेंक्स। क्वेश्चन नंबर 21, श्वसन के दौरान ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? ऑक्सीकरण, किण्वन, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीपासफोराइलेशन। श्वसन के दौरान ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीपासफोराइलेशन। क्वेश्चन नंबर 22, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 22, हवा का 21% कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। हवा का 21% कौन सी गैस होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 23, एल्वियोली के चारों ओर रक्त वाहिकाएं कौन सी होती हैं? शिराएं, धमनी, केशिकाएं, लसिका। एल्वियोली के चारों ओर रक्त वाहिकाएं कौन सी होती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 24, डायफ्राम का मुख्य कार्य क्या है? वायु का संग्रहण, श्वसन में सहायक, रक्त परिसंचरण, अपशिष्ट निकासन। डायफ्राम का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्वसन में सहायक। क्वेश्चन नंबर 25, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के बंधन को क्या कहते हैं? कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट
मेट हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बंधन को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 26, किस प्रक्रिया में श्वसन में ऊर्जा का उपयोग होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोलिक, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किस प्रक्रिया में श्वसन में ऊर्जा का उपयोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 27, हवा का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सी गैस बनाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। हवा का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सी गैस बनाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 28, सांस लेने पर दबाव परिवर्तन को क्या कहते हैं? गैस विनिमय, बर्नौली का प्रभाव, वायुमंडलीय प्रभाव, वायुमंडलीय दबाव, नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। सांस लेने पर दबाव परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। क्वेश्चन नंबर 29, श्वसन का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6 प्लस O2 इक्वल टू करेंगे तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा बनती है। ऑप्शन बी देखिए, H2O प्लस CO2 इक्वल टू करेंगे तो C6H12O6 बनती है। ऑप्शन सी देखिए, O2 प्लस H2 इक्वल टू H2O बनेगा। ऑप्शन डी, CO2 प्लस O2 इक्वल टू करेंगे तो ऊर्जा बनेगा। तो श्वसन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 6H12O6 प्लस O2 को मिलाएंगे तो बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा बनेगा। श्वसन का यह रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 23, श्वसन तंत्र में कौन सा रोग वायुमार्ग को प्रभावित करता है? मधुमेह, अस्थमा, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस। श्वसन तंत्र में कौन सा रोग वायुमार्ग को प्रभावित करता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 30 का आंसर क्या होगा। वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास भी।